दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे में जेई, जेईआईटी, सीएमए और डीएमएस की सैलरी कितनी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे किसी फ्रेशर कैंडिडेट की सैलरी के बारे में। ऐसा मानिए कि अगर आप 2019 की वैकेंसी में फाइनल सेलेक्ट हो जाते हो तब आपको सबसे पहले ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा और ट्रेनिंग आपकी होगी 1 साल की। तो दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान 1 साल तक आपको कितनी सैलरी मिलेगी और उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी यानी आफ्टर ट्रेनिंग तो आपको किसी सिटी में पोस्टिंग मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिलना स्टार्ट होगी उस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं आपके जो भत्ते होते हैं वो एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं और सिटी के हिसाब से भी वो अलग अलग होते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम बेसिक पे की बात करें तो जो नोटिफिकेशन में बेसिक पे दे रखा है वो है 35,400। तो चलिए अब देखते हैं कि कितनी सैलरी आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग टाइम पर सैलरी, तो दोस्तों आपका जो बेसिक पे है वो है 35,400। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग में आपको बेसिक पे के साथ में मिलेगा डियरनेस अलाउंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीए। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है 9% बेसिक पे का। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, बढ़ता जाता है, लेकिन अभी अगर हम फिलहाल की बात करें तो आपको 9% मिलेगा। ठीक है ना, तो 9% अगर हम निकालेंगे 35,400 का तो आ जाएगा 3186। तो टोटल यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 38,586। ठीक है ना, यहाँ पर सिटी किस सिटी के अंदर आपकी ट्रेनिंग हो रही है इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको बराबर सैलरी मिलती है। लेकिन जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो अलग अलग सिटी में होगी, तो वहाँ पर सिटी का फ़र्क पड़ता है और आपके जो भत्ते हैं वो चेंज हो जाते हैं और आपको कम या ज़्यादा सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी समझ में आ गई। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जनरली जो सैलरी के बारे में बताते हैं वो ये कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान आपको 35,000 से 40,000 के बीच में सैलरी मिलती है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद जब आपकी पोस्टिंग किसी सिटी में हो जाएगी तब आपको कितनी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो ऊपर या नीचे हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो पोस्टिंग है वो किस शहर के अंदर हुई है। यहाँ पर शहर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है एक्स, दूसरी वाई और तीसरी है जेड। एक्स कैटेगरी में वो शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या, जिनकी पॉपुलेशन है 50 लाख से ज़्यादा, और वाई के अंदर आते हैं जिनकी पॉपुलेशन है 5 से 50 लाख के बीच में, और जेड कैटेगरी के शहर वो हैं जिनकी जनसंख्या है 5 लाख से कम। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं कितनी कितनी सैलरी आपको यहाँ पर इन चीज़ के अकॉर्डिंग मिलेगी। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक पे की अगर हम बात करें तो भाई बेसिक पे तो सबका सेम ही रहेगा 35,400। और डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये भी आपका सेम रहेगा, सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि हमने ट्रेनिंग में देखा था, ट्रेनिंग में कितना मिल रहा था डीए 9%, तो यहाँ पर भी आपको 9% मिलेगा, 3186 सबको बराबर। ठीक है, लेकिन आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है जिसे हम एचआरए बोलते हैं वो आपका चेंज हो जाता है सिटी के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स ग्रुप में तो यहाँ पर 24% मिलेगा, किसका, बेसिक पे का। यहाँ पर 16% मिलेगा और यहाँ पर 8% मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि अगर आप एक्स कैटेगरी के शहर में रह रहे हैं वहाँ पर अगर आप हाउस लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर थोड़ा महंगा आपको घर मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग परसेंटेज में चेंज हो जाता है। बात करते हैं टीए की, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो भी चेंज हो जाता है, वहाँ पर महंगाई ज़्यादा मानी जा रही है। तो यहाँ पर आपको एक्स ग्रुप में मिलेगा 3600 रुपये प्लस 9% डीए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 3600 का 9% अगर आप निकाल के उसमें जोड़ लोगे तो कुल मिला के आपको टीए मिलेगा 3924। वाई ग्रुप में 2700 रुपये मिलेंगे प्लस 9% मिलेगा डीए। तो 2700 का 9% निकाल के अगर आप 2700 में जोड़ लोगे तो 2943। और अगर जेड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, 1962 रुपये। ठीक है, अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपकी सैलरी हो गई 51,000 अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर हो गई 47,000, यहाँ हो गई 43,000। ठीक है ना, लेकिन आप जानते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा आपके थोड़े से पैसे काटे जाएंगे। कितने कितने कटेंगे, सबके बराबर कटेंगे। कितने हैं, 3858, 3858 और 3858। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा ये काटे गए। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी हो गई फ्रेशर की जब आपकी पोस्टिंग हुई तो वो सैलरी हो गई एक्स ग्रुप के लिए 47,000 अप्रोक्स में, और वाई ग्रुप के लिए 43,000 और जेड ग्रुप के लिए 39,000। ये तब हुई जब आपकी फिलहाल में ही पोस्टिंग हुई हो। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप सुन लो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है, जनरली ये मिलती नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेलवे के में जितनी भी अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वो खाली हैं। ठीक है, ज़्यादा वहाँ पर लोग नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे हम जेई की ही बात करें तो उनको रात में भी काम करना पड़ता है, नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक है, कभी भी बुलाया जा सकता है। तो ये तो आपकी जनरल ड्यूटी की सैलरी है 8 घंटे की, लेकिन अगर आप 10 घंटे काम करते हो, 11 घंटे काम करते हो तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी हिसाब से। तो जनरली अगर आपने किसी भी जेई की स्लिप देखी होगी तो एक्चुअल में 60 से 70 हज़ार आराम से उनको सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में भी। ठीक है, लगभग 1-2 साल के बाद 60-70 हज़ार मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो काम ज़्यादा करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी सैलरी, आप ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है ना, चलिए
अब ये चीज़ आपने देख ली कि एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स कैटेगरी में कौन कौन सी सिटी आती हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले एक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत कम सिटी हैं, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। अगर आप इन सब सिटी में से किसी में भी पोस्टिंग पा लेते हो तब आपकी सैलरी में अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिल जाएगा। लेकिन जनरली इन सब सिटी में अगर आपने जैसे कोलकाता जोन से फॉर्म भरा है तो चांसेस होते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भर रखा होता है और यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है। चेन्नई की बात करें चाहे मुंबई की बात करें, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके वाई कैटेगरी के, तो इसको पढ़ लेना क्योंकि बहुत सारी सिटी हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा इनको पढ़ने में। तो पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, अमृतसर से लेकर के कहाँ तक, मल्लीपुरम तक, ठीक है, मल्लापुरम। उसके बाद आगे आ जाओ कन्नौर, कन्नौर से ले लो यहाँ तक, कोल्हापुर तक। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो कोल्हापुर से फिर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कोची तक। ये सारे वाई ग्रुप वाले हैं। उसके बाद तिरुवनंतपुरम, स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ जैसे जैसे मैं आगे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वाई कैटेगरी की जो सिटीज़ हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चंडीगढ़। और यहाँ पर आपकी वाई कैटेगरी की ये आगे और भी हैं, ठीक है, भुवनेश्वर, आपके आगे और भी हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी सिलीगुड़ी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी सिटी आपकी वाई कैटेगरी में है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई कैटेगरी कंप्लीट हो गई और यहाँ पर अब आ जाती है आपकी जेड कैटेगरी। तो इसके बाद जितनी भी सिटीज़ आपकी बच जाती हैं तो वो आपकी वाई कैटेगरी हैं। यहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी वो 5 लाख से कम होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप किसी भी जेई की सैलरी की स्लिप देखोगे तो वो आपको 50,000 के आसपास बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर ड्यूटी आपको इतनी करानी पड़ जाती है, ठीक है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि जॉब प्रोफाइल सीएमए और डीएमएस की बताओ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पता किया है, उम्मीद करूंगा कि आज शाम को वीडियो अपलोड हो जाए, वरना कल हो जाएगी। तो इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो मैं आपको समझा दूंगा, क्या क्या आपको वर्क करना पड़ता है, कितनी आपकी ड्यूटी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं सीएमए और डीएमएस दोनों की जो ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं जेई की ड्यूटी से बहुत आसान है, ठीक है ना। आपका ना ही यहाँ ट्रांसफर तो वहाँ पर भी नहीं होता, यहाँ पर भी ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आराम की जॉब है। 8 घंटे जॉब करो, अपने घर चले जाओ, ठीक है, सो जाओ, ठीक है। चलिए, तो कल आपको वीडियो मिल जाएगी। जय हिंद।